हाय गाइस, आज हम HTML5 टैग पढ़ेंगे और देखेंगे कि HTML टैग हम क्यों यूज़ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। HTML tag are like keyword which define the how web browser will format and display the content. With the HTML tags, a web browser can distinguish between an HTML content and sample content. HTML tag contain three main parts: opening tag, content and closing tag, but some HTML tag are unclosing tag. सिंपल ये बता रहा है कि HTML टैग्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि बिना HTML टैग पर ये ब्राउज़र पहचान लेता है कि हम ये HTML टैग इस्तेमाल HTML यूज़ कर रहे हैं। HTML में हम ओपनिंग टैग होती है और कंटेंट और लास्ट में क्लोजिंग टैग होती है। कुछ HTML टैग ऐसी है जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होती, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी है इस स्लाइड में। When a web browser reads an HTML document, browser reads it from top to bottom and left to right. HTML tags are used to create HTML documents and render their properties. Each HTML tags have different properties. जब हम HTML यूज़ करते हैं HTML टैग्स, तो ब्राउज़र इजीली पहचान लेती है कि वो HTML यूज़ कर रहे हैं। सिंपल टेक्स्ट में हम यूज़ नहीं करते, तो इसलिए वेब ब्राउज़र इजीली पहचान लेती है कि हम HTML इस्तेमाल कर रहे हैं, तो HTML में हम HTML टैग इस्तेमाल करते हैं। An HTML field must have some essential tags so that web browser can differentiate between simple text and HTML text. You can use as many tags you want for your core requirement. HTML फाइल में हम बहुत से टैग्स यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा टैग्स है। और हम अपने वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक टैग इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें जिस टैग की ज़रूरत होगी, पैराग्राफ को, इटैलिक को, हेडिंग की, हर चीज़ के लिए, फॉर्म के लिए, इनपुट के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग टैग है। इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल देखेंगे। हर एक टैग को हम देखेंगे इंशाल्लाह, जो ज़रूरी है सब। All HTML tag must enclose within these brackets. HTML के जो टैग्स है वो ग्रेटर एंड लेस देन के ब्रैकेट्स पर क्लोज होती है। Every tags in HTML perform different tasks. If you have used an open tags, then you must use close tag except tags. अगर हम ओपन टैग्स यूज करती है तो हमें उसका क्लोज टैग्स ज़रूरी होगा क्लोज करना, वरना ये एरर देगा, हमें काम सही नहीं करेगा। कुछ ऐसी टैग्स है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं है, जैसा कि ब्रेक टैग्स हो गया और हॉरिज़ॉन्टल्स हुआ जो लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे हैं। HTML tags are always written in the lower letter than basic HTML tag are given below. कोई मसला नहीं, बट अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम लोअर प्रैक्टिस में लिख के पैराग्राफ के लिए हम p टैग्स यूज करते हैं, जैसे कि ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। H2 जो हेडिंग के लिए हम यूज करती है। इस तरह 1 से 6 तक हेडिंग होती है, जिसके साइज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। बी हम बोल्ड के लिए यूज करते हैं। इस तरह इटैलिक है एक टैग्स हमारे साथ। यू अंडरलाइन टैग है, ये नीचे एक लाइन आ रहा है, वो हम यूज करते हैं। Unclosing HTML tags. Some HTML tags are not closed. For example, BR and HR. BR tags are stand for break line. It's break the line of the code. जैसे कि हम एक पैराग्राफ बना रहे हैं, तो हम बिटवीन में BR यूज करें तो फिर वो लाइन, वो पैराग्राफ ब्रेक हो जाता है और ब्रेक का क्लोजिंग टैग नहीं होता। इस तरह HR एक टैग है। HR stand for horizontal rule. This tag is used to put a line across the website. ये एक लाइन ड्रा होता है पैराग्राफ के बिटवीन। इस तरह HR की भी क्लोजिंग टैग्स नहीं होता। तो चलो नोटपैड प्लस प्लस की तरह नोटपैड प्लस प्लस में हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम इस टैग का इस्तेमाल कैसे करती है और क्या होता है। चलो देखते हैं।
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर HTML जो प्रोग्राम है वो सेव करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोग्राम 1। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जो आपको पसंद आए। HTML ये एक्सटेंशन है जो हम प्रोग्राम सेव करने के वक्त सेव करेंगे HTML में। तो ये ज़रूरी है, अगर कोई और करेगा तो प्रोग्राम तो वो रन नहीं होगा, एरर देगा। सेव। तो सबसे पहले मैं ये डक टाइप लिखूंगा, DOCTYPE, डक टाइप HTML। ये डिफाइन करता है कि हम डॉक्यूमेंट्स HTML डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं। ओके, इसके बाद हम HTML लिखेंगे, HTML, और इसका एक क्लोजिंग टैग भी लिखेंगे, HTML। मैं कंट्रोल प्लस से थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब ये ठीक लग रहा है, थोड़ा और जूम कर देते हैं। ओके। HTML के बाद हम हेडिंग टैग लगाएंगे। मैं जल्दी से ये लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर। अच्छा गाइस, HTML डक टाइप्स में ये डिफाइन करता है कि हम HTML स्टार्ट कर रहे हैं। डक टाइप मीन डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो फिर हम HTML स्टार्ट HTML से करेंगे, तो HTML टैग लगाएंगे। इसके बाद हेड क्लोजिंग टैग। हेड क्लोजिंग में असल में हम CSS इंक्लूड करते हैं, और टाइटल जैसा कि हम लिख देते हैं TIT। हमारे साथ एक टाइटल होती है, इसमें लिखते हैं दिस दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, को क्लोज करते हैं। कंट्रोल S से सेव कर देते हैं, और यहाँ पर भी सेव है। ओके, तो हम ने ये डेस्कटॉप पर सेव कर दिया था, तो उस डेस्कटॉप पर चलते हैं प्रोग्राम 1 के नाम से। तो आप देख सकती है ये टाइटल हमें नज़र आ रहा है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये हमने जो हेडिंग पर लिखा, इसकी मदद से ये नज़र आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ अब बॉडी पर आता हूँ। यहाँ लिख देते हैं, एक फी टैग लगा लेते हैं, फी, और इसका क्लोजिंग टैग भी इसके साथ लगा देते हैं। दिस पैराग्राफ टैग कंट्रोल S से सेव कर देते हैं, और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिले। फ्रेश। तो देखिए, हमें पैराग्राफ टैग नज़र आ गया। आप देखते हैं कि हेडिंग टैग कैसे होती है। और हेडिंग टैग को क्लोज कर देते हैं, \v। ओके, कंट्रोल S से सेव कर देते हैं, या यहाँ पर भी सेव ऐसे कंट्रोल S शॉर्टकट्स। रिफ्रेश। तो देखिए हेडिंग टैग, ये हमारे पास बोल्ड में एक हेडिंग टैग आ गया। इसका सॉरी, मैंने H1, अब ठीक है। कंट्रोल S से रिफ्रेश। अब इस तरह हमारे पास H1 6 टाइप है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल C, V, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 2, यहाँ 3, यहाँ 3, 4, 4, सॉरी
फाइव 5 6 सेव कर देते हैं। अब देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये H1 सबसे बड़ा वाला है, फिर इसके बाद H2 में ये आ गया, फिर H3, फिर इस तरह एक सबसे छोटा जो H6 आ गया, जो पैराग्राफ की शक्ल में हमें नजर आता है। फिर एक और टैग मैं बता देता हूँ, बोल्ट। बोल्ट टैग, कंट्रोल S। तो देखिए ये कंट्रोल बोल्ड टैग आ रहा है। अब मैं एक काम कर देता हूँ कि ये हमें एक न्यू लाइन में दिखाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा ब्रेक टैग, जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो चलो मैं ब्रेक टैग लगा लेता हूँ बी, और इस तरह ये काम कर रहा है, और सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक न्यू लाइन पर आ गया। इस तरह मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर एक लाइन आए, तो हम क्या करेंगे, एच आर टैग लगाएंगे, एच और टैग। देखिए आप लाइन आ रहा है। एक हमारे पास इटालिक टैग है, आई इटालिक टैग को क्लोज करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमें इटालिक नजर आ रहा है। ये भी मैं चलो एक न्यू लाइन पर कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं ब्रेक टैग लगाऊंगा, तो ये न्यू लाइन पर आएगा। फिर मैं अंडरलाइन, चलो यार अंडरलाइन एक टैग देखते हैं, बी और यू अंडरलाइन क्लोज अंडरलाइन टैग। तो आप देख सकते हैं ये हमारे अंडरलाइन टैग आया, जिसके नीचे एक लाइन आ रहा है। ओके, तो इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा टैग्स होती है HTML में, जो मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे HTML टैग्स टेक्स्ट के लिए फी, H1 H2 H3, इस तरह सीट, कीओ कोड, एनसेक्टो, स्ट्रॉन्ग और स्मॉल, एड्रेस, बोर्ड, मुख्तलिफ तरह के टैग्स होते हैं। HTML लिंक टैग्स होती है, ए एंड बेस, इमेज टैग होती है, सोर्स टैग्स होती है, जिसमें इमेज टैग्स में इमेज, एरिया, मैप, प्रोग्राम, इस तरह लेक्स टैग्स हमारे पास है। लेस टैग्स, अंडरलाइन, ऑर्डर लिस्ट और डबल लिस्ट, मुख्तलिफ तरह के हमारे पास टैग्स होती है। लेस टैग्स टैग्स होती है। टेबल टैग्स हमारे पास होती है, टेबल, टेबल रो, टेबल डेटा, टेबल बॉडी, टेबल थ्रेड, टेबल फूड, मुख्तलिफ तरह के टैग्स होती है। बहुत सारे टैग्स HTML में है। चलो मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ कि आप खुद भी देख सकते हैं गूगल में, सर्च करें ऑल HTML टैग्स। तो यहाँ से सब HTML टैग्स लिस्ट ये ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये एक लिस्ट आ गया हमारे पास HTML टैग्स का, जिसमें ये बता रहा है कि ये टेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्शन कम
कमेंट्स के लिए हम ये टैग्स इस्तेमाल करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स टाइप का है, एंकर टैग्स है, एब्रिविएशन टैग्स है। ये सब हमारे पास टैग्स है बहुत सारे। इसके अलग अलग रूल्स है और अलग पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह ये सब हम टेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। वी विल सी एग्जांपल यूजिंग these texts in next videos. Thank you for watching.